आधुनिक सेनाओं के अंदर, मतलब पिछले 200-250 साल में ऐसा कोई किस्सा नहीं है भारत के अंदर। शेर ज्यादातर भारत में मिलता है या थोड़ा चाइना के हिस्से हैं या साउथ ईस्ट एशिया में, तो ऐसा कोई किस्सा नहीं नजर आया। मैंने बहुत इसको ढूंढने की कोशिश की नेट के ऊपर कि जहां पर एक संगीन के साथ एक टाइगर को मतलब मारा गया। तो किस्सा कुछ यूं था कि मेरे पिताजी जो थे वो 17 सिख की कमान कर रहे थे आगरा में, और उनका जो सैनिक प्रशिक्षण केंद्र होता था वो शिवपुरी के पास जंगलों में था, और मतलब जहाँ कैंप लगते थे वहां जाके ट्रेनिंग करते थे सब। तो वो वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो एक दिन जो मेस में एक जवान काम कर रहा था, वो कहीं से जंगल से लकड़ियां चुनने गया। उन दिनों ज्यादातर कुकिंग लकड़ियों पर होती थी, तेल वेल ये वगैरह चीजें तो बहुत कम होती थी। फौज में भी लकड़ियां इशू होती थी, लकड़ियों पर कुकिंग। तो एक टाइग्रस ने उसके ऊपर हमला कर दिया, और वो टाइग्रस ने उसके ऊपर हमला किया तो उसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, उसकी जो पगड़ी थी वो टाइग्रस के मुंह में आ गई, और टाइग्रस के मुंह में आई हुई पगड़ी को लेकर टाइग्रस ने सोचा कि मेरे को शिकार मिल गया, वो भाग गई और वो बच गया। उसका नाम था फौजा सिंह। फौजा सिंह बच गया और वो हॉस्पिटल चला गया। और तो उसके बाद एक्सरसाइज जो चल रही थी, स्कीम चल रही थी, खत्म हो गई। तो फिर एक मतलब बात उठी कि भाई ये क्योंकि हमारा ट्रेनिंग एरिया है, इसके अंदर एक टाइग्रस है जो कि शायद मैनी टाइग्रस बन चुकी है, और क्योंकि आमतौर पर टाइगर हमला नहीं करता इंसानों के ऊपर, तो इसको मतलब मार देना चाहिए क्योंकि मैनीटर हो चुकी है। तो ब्रिगेडियर थे, उनका नाम था डैनी मिश्रा, और वो मुझे याद है क्योंकि वो उस टाइम पे वो सिगार पीते थे, बड़े मोटे मोटे सिगार होते थे उनके। तो ब्रिगेडियर डैनी मिश्रा थे, और जीओसी थे जनरल दरगालकर, वो भी आर्मड कोर के थे, और वो वहां पर आए हुए थे, वो भी एक्सरसाइज के अंदर। तो ब्रिगेडियर डैनी मिश्रा ने कहा मेरे पिताजी को कि शमशेर, तो क्या सिख जो है वो उसको गोली से मारेंगे? मतलब सिख, क्योंकि सिख रेजिमेंट की पलटन थी वो 17 सिख, तो बेनेट से नहीं मार सकते? तो मेरे पिताजी ने कहा, वो मेरे पिताजी बहुत दिलेर इंसान थे। वो मतलब 1941 कमीशन थे, 47, 48 ऑपरेशन, उन्होंने बहुत नाम कमाया जो मैंने किताब में लिखा है जी। और उन्होंने कहा कि ठीक है, सो बी इट, ऐसा ही होगा। तो उन्होंने पलटन को इकट्ठा किया कि ये हमें टास्क मिल चुका है कि हमने इस टाइग्रस को मारना है, लेकिन मारना है बेनेट के साथ, और कोई मतलब फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी उनको याद दिलाया हरि सिंह नलवा की कहानी कि कैसे उन्होंने शेर का शिकार किया, और पूरी रिहर्सल की गई कि लाइन बनेगी, अगर किसी के ऊपर आती है वो ऐसे मारेगा, और फिर बाकी उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। 303 थी सर, सबके पास 303 थी, उसके ऊपर लगाई थी मैंने। हाँ, 303 उसके ऊपर संगीन होती थी। और वो संगीन जो है मतलब काफी संगीन एक किस्म की होती है कि संगीन एक ब्रिटल मेटल होता है। वो संगीन को आप बेंड नहीं कर सकते। संगीन अगर या तो टूट जाएगी या फिर, क्योंकि वो सीधी नोक के लिए बनाई गई है। तो खैर वो दिन आ गया, और पलटन ऐसे जैसे हमले में जाते हैं, लाइन अप हो गई, 2 कंपनियां आगे, और सीओ की पार्टी जो मेरे फादर थे सीओ, वो बिल्कुल मध्य के अंदर थे, और सुच्चा सिंह था एक जवान जो उनके बाईं तरफ 10 गज के ऊपर था। तो जैसे ही ये पूरा लाइन आगे बढ़ी, तो हाँ, उससे पहले जो ब्रिगेडियर मिश्रा थे और जनरल दरगालकर थे, उन्होंने कहा कि ये मतलब तो एक जुमला है कि वो शेर को जब ये खदेड़ेंगे तो शेर इस तरफ आएगा और हम उसका शिकार करेंगे, वो मचान पे। और उनके पास स्पोर्टिंग फायर आर्म्स थे, मतलब शिकार की बंदूकें वगैरह थी। तो इधर से चला जब जयकारा बोलते हुए जो सिखों का वॉर क्राई है, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, और वो बड़े आगे की तरफ, और उन्होंने तो पहले उनको शेर का उसका जो डेन था, जो उसकी गुफा थी, वो मिली, जहाँ पे शेरनी अपने बच्चों के साथ रह रही। तो गुफा में 3 बच्चे थे मेरे ख्याल में, तो वो पकड़ लिए गए और बाद में आगरा जू में भेजे गए। और फिर
जैसे ही वो लाइन आगे पगड़ी भी मिल गई थी सर वहां पे। पगड़ी भी मिल गई थी जी। पगड़ी मिल गई उसके अंदर जी, बिल्कुल आपकी सही बात है। पगड़ी उसके अंदर मिली क्योंकि वो पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने सोचा कि वो किल है, उसके चीजें उसने कर दिए थे, लेकिन वो पड़ी हुई थी पगड़ी जी। तो फिर जैसे लाइन आगे बढ़ी तो शेर की जो दहाड़ सुनी, मतलब शेरनी की दहाड़ सुनी, और दहाड़ के बाद तो मेरे पिताजी, जैसे मैंने कहा, बहुत दिलेर इंसान थे, तो उन्होंने कहा भाई तगड़े हो जाओ, जवानों को कहा तगड़े हो जाओ भाई, नाउ तैयार। और तो जैसे ही लाइन थोड़ी आगे बढ़ी तो घास में से छलांग लगाते हुए शेरनी बाहर निकली और लाइन के ऊपर आन पड़ी। तो सुच्चा सिंह जो जवान था वो इंसिडेंटली वो आज भी जिंदा है। सुच्चा सिंह, ये उसका घर जो है संगरूर के पास है। अच्छा जी, वो अभी भी जिंदा है और अभी भी 17 सिख में जाता है सुच्चा सिंह। और तो वो तो उसने इंस्टिंक्टिवली, एक रिएक्शन होता है सोल्जर का कि जब कोई दुश्मन आता है तो बेनेट को ऐसे करते हैं, उसने आगे मतलब सांस ले लिया, मतलब बेनेट का, और शेरनी सीधी उसके बेनेट के ऊपर आके लगी, मतलब बिल्कुल उसकी चेस्ट में बेनेट चला गया। लेकिन इतनी जोर के साथ शेर, मतलब उसकी मोमेंटम था कि वो 10 गज दूर जाके सुच्चा सिंह को साथ में लेकर 10 गज दूर जाकर मतलब गिर गई चल के बाद। तो फिर रिहर्सल की हुई थी, तो साथ में से पूरा 7 वालों ने आकर उसको दबा लिया और शेरनी मारी गई। लेकिन उसी टाइम पे जो मचान था जहां से वो थे, तो उससे पहले डैनी मिश्रा थे जहाँ पे। हाँ, जहाँ डैनी मिश्रा और जनरल दरगालकर थे, तो वहां से एक फायर की आवाज आई। तो मेरे पिताजी ने सोचा किसी ने फायर कर दिया, तो उन्होंने पूछा किसने फायर किया, तो वो यहाँ देखा आसपास किसी ने नहीं किया। खैर वो बात उस टाइम पे तो नीचे चली गई। तो वो फिर खैर सुच्चा सिंह जख्मी हो गए और उनको उठाकर हॉस्पिटल भेजा गया। उसके बाद सेलिब्रेशंस हुए। तो मतलब आखिरकार ऐसा किस्सा कभी हुआ ही नहीं था इतिहास में, भारतीय सेना के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा किस्सा कोई नहीं है। तो फिर मेरे पिताजी और ब्रिगेडियर डैनी मिश्रा मिलने गए सुच्चा सिंह को हॉस्पिटल में, और सुच्चा सिंह को हॉस्पिटल में मिलने गए तो वो उन्होंने उनको पूछा, ब्रिगेडियर दरगालकर ने, वो थोड़े से मतलब एंग्लिसाइज्ड टाइप के हिंदी बोलते थे। तो शेर का शिकार सोचा तुमने किया, तो आदत पड़ी हुई तुम अंग्रेजा के टाइम की। उसने कहा, पंजाबी में कहा, उसने जवाब दिया, मैंने इसका अंग्रेजी में तर्जुमा करके आप पंजाबी में ही बोल दीजिए। हाँ, उसने कहा कि साहब असली बेनेट था मैं मारिया सीगा, फिर तेरे मेरे वर्गिया ने होर मेरे बड़े मारे। कहना ते मैं सुनिया कि भी वो मचान करनी हो एक राइफल भी फायर होगी, जज के हुक्म से राइफल नहीं फायर होगी, वर्स टू दैट इफेक्ट। मतलब उसने कहा कि असली तो मैंने ही मारा। उसके बाद कहता तेरे मेरे वर्गिया ने, पीपल लाइक यू एंड अदर्स आल्सो got it at one weapon also fired. So anyway, such was the repartee of the soldiers those days, and on the spot he was given his first promotion. He was made a lance naik, Sucha Singh. And then now the bayonet, my father said, okay, please keep this. Bayonet had got slightly bent, very unusual. Normally, as I mentioned, bayonets don't get bent. But since it had got bent, my father said, we must keep it as a souvenir and we must put it up in the mess. But somehow the quartermaster, is an officer generally, so in his enthusiasm, he sent it back to the ordnance to be replaced. So then, of course, my father found out to his chagrin, so उन्होंने कहा कि भाई वो वापस मंगाया जाए, वो वापस आ गया। वो बेनेट थोड़ा इस तरह ऐसे है, और वो आज भी 17 सिख के अंदर बेनेट वो एक ग्लास केस में रखा हुआ है, और ये शेरनी की खाल आज भी उनके मेस में लगी हुई है। और उन दिनों की जो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह की कवरेज थी वो उनके मेस में पूरी लगी हुई है। और मुझे याद है कि एक्सरसाइज के बाद जो यूनिट्स होती थी वो एक्सरसाइज कैंप से मार्च करके आती थी। तो वो यूनिट मार्च करके आई और पटियाला के कंटोनमेंट के अंदर, हमारा घर मॉल रोड के पास था, तो हम भी अपने मतलब छोटे बच्चे थे, हम बाहर से निकलकर हम भी रोड पर आ गए। तो क्योंकि मेरे फादर कमांडिंग ऑफिसर थे, तो जीप आगे आगे चल रही थी
बाकी पूरी पलटन पीछे मार्च करती हुई आ रही थी, शिवपुरी से आ रही थी मार्च करती, और उसके बोनट के ऊपर पड़ी थी टाइगर्स। वो क्योंकि मैंने वो उस टाइम पे जब ये लेख लिखा था पिक्चर फोटो में नहीं डाली थी, तो अब हम उसमें क्योंकि ओरिजिनल लेख है तो उसमें फोटो में नहीं डाल सकते, लेकिन मेरे पास फोटो है कि वो टाइगर्स जो है जीप के बोनट के ऊपर पड़ी हुई है। और दूसरे फोटो भी हैं जब उसका जहाँ पे एक्चुअल इंसिडेंट ये उसका शिकार हुआ था, तो वो मैंने खुद अपनी आंखों से उस टाइगर्स को देखा है मॉल रोड पर आगरा में, जो आजकल उसका नाम है पृथ्वीराज रोड, मेरे ख्याल उसका नाम बदली हो गया है।